तुमने देखा अक्सर जब हम श्रद्धा की बात करते हैं तो हमारा अर्थ होता है कि जो कहा जा रहा है या जो बताया जा रहा है या जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है उसे मान लेना, उसे चुपचाप मान लेना कि हमें इस बात पर श्रद्धा है। और अक्सर तुम पाओगे हम सभी अति श्रद्धालु किस्म के लोग हैं। हम बिना किसी सोच विचार, बिना किसी प्रश्न उत्तर के हर बात पर श्रद्धा किए बैठे हैं। हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में कभी जाता ही नहीं, कभी किसी बात पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह उठता ही नहीं हमारे भीतर से। हम कहते हैं ठीक है, ऐसा लिखा है, ऐसा कहा गया है, ऐसी हिस्ट्री है, ऐसा लोग करते आए हैं, ये सब परंपरागत है वगैरह वगैरह, ये सब संस्कृति है। अलग अलग सुसज्जित नाम दिए हैं हमने इस श्रद्धा को। पर कभी तुमने अपने आप से प्रश्न किया कि इस श्रद्धा का अर्थ ही क्या है? ये श्रद्धा तुम्हारे भीतर से उत्पन्न नहीं होती, तुम्हें मिली हुई है। हम्म? पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे अंदर भरी गई है ये श्रद्धा। तुमने कभी इस पर रुक कर विचार नहीं किया, तुमने कभी इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। और प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो तुम पाओगे कि किसी बात का कोई अर्थ नहीं समझ पाओगे तुम, कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं क्यों मान रहा हूं, इन सब बातों का क्या अर्थ है। मेरे कहने का अर्थ है, जब तक तुम्हें किसी बात का अनुभव नहीं है, जब तक किसी बात पर तुमने सोच विचार नहीं किया है, तब तक अगर तुम कहते हो तुम्हें उस बात के ऊपर श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा का कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है। वो श्रद्धा किसी भी दिन गिर सकती है, उसके खंड हो सकते हैं। तो कैसे उत्पन्न होती है सच्ची श्रद्धा? सच्ची श्रद्धा संदेह से ही उत्पन्न होती है, डाउट से ही उत्पन्न होती है, इंक्वायरी से ही उत्पन्न होती है। क्योंकि जब तुम संदेह करते हो, उसके बाद तुम कसौटी करते हो उस बात की कि इस बात में कितनी सत्यता है। और जब तक तुम्हारी कसौटियां ना गिर जाएं, तब तक तुम्हें सच्ची श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। जब तुम्हारी हर कसौटी गिर जाए, तब जाके तुम्हारी सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब वो तुम्हारा अनुभव बन जाए कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। कोई तुम्हें कहे इस बात से सुख मिलता है, इस बात से दुख मिलता है, ऐसा कर दोगे तो स्वर्ग जाओगे, वैसा कर दोगे तो नरक जाओगे। इन सब बातों की प्रामाणिकता जब तक तुम्हारी नहीं है, तब तक उस श्रद्धा का कोई भी अर्थ नहीं है। तो सच्ची श्रद्धा तब व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होती है जब वो किसी बात के बारे में पूर्ण रूप से सोच विचार कर लेता है, पूर्ण रूप से तर्क लगा देता है, लेकिन फिर अंत में जाके ये पाता है कि सारे तर्क गिर गए, सारे लॉजिक गिर गए, लेकिन मैं तो फिर भी हूं। अतर्क आ गया, मैं हूं, मेरी बुद्धि की सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन मैं तो हूं। और आगे अस्तित्व फैला हुआ है, लेकिन बुद्धि समाप्त हो गई। जब उसकी बुद्धि गिर जाए, तब जाके श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा हृदय का काम है, बुद्धि का नहीं। लेकिन बुद्धि का जब तक छोर ना आ जाए, तब तक हृदय पूरी तरह से राजी नहीं होता। ऊपरी रूप से तुम कितना भी बोलते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि बीच में आएगी आएगी आएगी, बुद्धि को हारना होगा, बुद्धि की सीमा आएगी, तब जाके हृदय से बात निकलेगी कि हाँ, मुझे इस बात में, मुझे इस व्यक्ति में, मुझे इस शास्त्र में श्रद्धा है। अभी तो जो हमारी आस्तिकता है वो भी झूठी है, आरोपित है, और जो नास्तिकता है वो भी झूठी है। क्योंकि जो आस्तिक है वो तो जबरदस्ती के आस्तिक हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्यों आस्तिक हैं। उनके परिवार में सब आस्तिक हैं तो वो भी आस्तिक हैं। वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, बस वो आस्तिक हैं, वो अपने आप को धार्मिक मानते हैं। तो इस प्रकार की जो आस्तिकता है ये पंगु है,
इसका कोई मूल नहीं है। फिर नास्तिक आते हैं जो हर बात में अपना तर्क घुसेड़े जाते हैं, जो अपने आप को एक्सट्रीम साइंटिफिक टेम्पर के दर्शाते हैं। पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। साइंटिफिक टेम्पर होना गलत बात नहीं है, पर साइंटिफिक टेम्पर उनका कहीं मिडल में आके रुक जाता है। वो साइंटिफिक टेम्पर जो है वो अति में नहीं जाता, एकदम कण में नहीं जाता कि उसके आगे बात ना हो पाए, क्योंकि इतना उन्हें पता ही नहीं और इतना वो करना ही नहीं चाहते। ये बहुत मेहनत का काम है, लॉजिक पे लॉजिक गिराते जाना, गिराते जाना, गिराते जाना, गिराते जाना, ये बहुत मेहनत का काम है। तो वो सोचते हैं कि भाई यही ठीक है, और बीच में कहीं उनके हिसाब का लॉजिक उन्हें मिल जाता है जो उनकी बुद्धि को संतुष्ट कर देता है, जितनी उनकी जानकारी है उसको संतुष्ट कर देता है। वो कहते हैं नहीं, हो गई बात खत्म, तो वो नास्तिक हो जाते हैं। और ऐसे नास्तिकों की वजह से जो आस्तिक होते हैं, जो हो सकते हैं, वो चलते भी नहीं, वो पथ पर चलते भी नहीं, वो संदेह करते भी नहीं, जो सच्चे आस्तिक हो सकते हैं। क्योंकि ये नास्तिक बीच में एक झूठी बात खड़ी कर देते हैं कि नहीं कुछ नहीं है। वो पहले ही कह देते हैं कुछ नहीं है, लोग मान जाते हैं कि कुछ नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन ये लोग एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचे। जहां तक इनकी बुद्धि ने साथ दिया, इन्होंने बस सारी बात का जो अनुगमन किया वो अपनी बुद्धि के हिसाब से किया। लेकिन बात तो ये है ना कि बुद्धि कहां समाप्त होती है, वहां तक तो आप गए नहीं। वहां जाओगे तब नास्तिकता भी गिर जाएगी, और तब सच्ची आस्तिकता का जन्म होगा। लोग हमेशा आस्तिकता और नास्तिकता को विपरीत मानते हैं, विरोधी मानते हैं, पर नहीं। नास्तिकता आस्तिकता के लिए सीढ़ी है, और सच्ची आस्तिकता तो जन्म ही नास्तिकता से सकती है, बिना संदेह के। कैसी आस्तिकता? श्रद्धा वो नहीं है जो ऐसे ही उत्पन्न हो गई, मैंने कह दिया, इसने कह दिया, हाँ जी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। नहीं, श्रद्धा से पहले संदेह होगा। उस संदेह, उस सोच विचार, उस तर्क के कार्यक्रम के बीच में कभी श्रद्धा नहीं हो सकती। वो आपकी डाउट की सीरीज चल रही है। लेकिन इन सब के बाद आदमी की बुद्धि थकने लग जाती है। कितना सोच विचार करें, कितना डाउट करें, कितना लॉजिक क्रिएट करें, कितना। और फिर जब बुद्धि गिरती है तब उसके बाद श्रद्धा उत्पन्न होती है। वो सच्ची श्रद्धा है, क्योंकि व्यक्ति पाता है कि मेरी बुद्धि तो समाप्त हो गई, लेकिन ये अस्तित्व तो पता नहीं कितना फैला हुआ है, तो ये सब क्या है, और वो निरुत्तर होकर बैठ जाता है। तब सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होती है, और तब व्यक्ति के अंदर धार्मिक सबलता आती है। झूठी श्रद्धा से हमेशा निर्बलता उत्पन्न होती है, व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं किया तो नरक में जाना पड़ेगा, ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन कैसा क्या करें, इन सब बातों के बारे में हमें कुछ पता वता नहीं है। और पता वता करने के लिए हमें अपनी बुद्धि का पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको अनुभव करना पड़ेगा, उसमें कोशिश लगती है, थोड़ी मेहनत लगती है। अब वो हम करना नहीं चाहते। हर कोई चाहता है पकी पकाई खिचड़ी मिले और हम चलते बने। पर ये जो धार्मिक पथ है, ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तभी तो युगों युगों से लोग संसार में ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें रुकने का ख्याल ही नहीं है कि रुक के जरा देख लें कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहां से ये सब बातें आ रही हैं।
अगर ये 2-4 प्रश्न व्यक्ति अपने आप से पूछ ले, तो उसके कदम अपने आप रुक जाएँ।